हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी नर जनन तंत्र की। तो मनुष्य का जो नर जनन तंत्र है उसे हम आज डिटेल में समझेंगे। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें आप क्लास 12th की प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ साथ नीट के लिए भी आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने वाले ऑर्गन्स हैं वो तीन मेन काम करते हैं ह्यूमन बॉडी में। पहला काम वो करते हैं कि वो प्रोड्यूस, मेंटेन एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म सेल एंड सीमन। स्पर्म सेल्स आर मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। सीमन इज द प्रोटेक्टिव फ्लूइड अराउंड स्पर्म। यानी स्पर्म को बनाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उनकी मेंटेनेंस करना और उसे सीमन के अंदर संभाल कर रखना। सीमेन वीर्य व्हाइट कलर का एक सेमी लिक्विड एक पार्ट है और वीर्य के माध्यम से ही, सीमेन के माध्यम से ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या विजाइना में जो स्पर्म्स हैं वो एंटर कर पाते हैं। दूसरा, डिस्चार्ज स्पर्म को बनाना और उन्हें बॉडी से जो फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करना। तीसरा, प्रोड्यूस एंड सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन। जब तक मेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तब तक सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप नहीं होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप नहीं होंगे, जैसे मेल में मस्कुलर बॉडी हो जाना और जो मुस्टैच और बियर्ड का आना, दाढ़ी मूंछ का आना। इसके साथ साथ आवाज का भारी होना और भी कई सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शरीर में बाल का आना। तो ये सब मेल रिप्रोडक्टिव जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए भी मेल सेक्स हार्मोन की जरूरत होती है। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टिस से सीक्रेट होते हैं और वो टेस्टोस्टेरोन होते हैं। तो आइए सबसे पहले इस डायग्राम को हम देखते हैं। इस डायग्राम में काफी कुछ समझ में आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। ये है टेस्टिस। दो होते हैं ये, एक लेफ्ट एक राइट। यहाँ पर टेस्टिस अंदर से काट कर दिखाया हुआ है, टीएस इसका दिखाया हुआ है, और वो बाहर से आप देख सकते हैं टेस्टिस ऐसा होता है, एग शेप्ड स्ट्रक्चर है ये, और ये बॉडी के बाहर होते हैं। नीचे एक पॉच लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर एक होता है, थैलेनुमा संरचना शरीर से बाहर निकले रहती है, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। तो स्क्रोटम में ये रहते हैं और शरीर से बाहर ये इसलिए रहते हैं क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है और वो कहीं ना कहीं स्पर्म्स को डेवलप होने में मदद नहीं करता है। ज्यादा टेम्परेचर में स्पर्म डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो मर जाते हैं। इसलिए टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो लो रखने के लिए, बॉडी टेम्परेचर से कम रखने के लिए ये टेस्टिस शरीर के बाहर होते हैं और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये 6, 7, 8वें महीने में बॉडी से बाहर हो जाते हैं। पहले ये एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं टेस्टिस, लेकिन बाद में ये नीचे आ जाते हैं। इसके बाद एपिडिडाइमिस, वास एफरेंशिया, रेड टेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, फिर वास डिफरेंस, ये लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्पर्म्स को जो टेस्टिस के अंदर बनते हैं उनको ये पहुंचाती है सेमिनल वेसिकल तक। इसके बाद बीच में आप देख रहे हैं ये यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्र यहाँ पर इकट्ठा होता है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर आप देख रहे हैं। और इसके बाद सेमिनल वेसिकल, ये दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और यहाँ पर सीमेन बनता है। स्पर्म्स इसी के अंदर वीर्य में इकट्ठा रहते हैं। ये जो यूरिनरी ब्लैडर आप देख रहे हैं इसमें 2 यूरेटर्स आती हैं, इधर से भी और इधर से भी। ये किडनी से फिल्ट्रेशन करने के बाद जो बचा हुआ शेष मूत्र रहता है वो ये यूरिनरी ब्लैडर में भेजता है और यूरिनरी ब्लैडर से ये पेनिस से ही बाहर आता है। पेनिस के बीच में जो यूरिथ्रा है उसके माध्यम से ये यूरिन बाहर आता है। तो मनुष्य के नर में यानी मेल में जो सीमेन है, वीर्य, और जो यूरिन है वो दोनों ही एक ही रास्ते से बाहर आते हैं, जिसे हम कहते हैं यूरिथ्रा। इसके साथ साथ यहाँ सेमिनल वेसिकल 2 हैं, लेफ्ट राइट। प्रोस्टेट है, ये प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल ही मिलकर सीमेन का निर्माण करती है, वीर्य बनाती है। इसके बाद बल्बोरेथ्रल ग्लैंड और फिर यूरेथ्रा, और यहाँ है ग्लैंस पेनिस, ये टिप में स्पंजी स्ट्रक्चर होता है और फोर स्किन इसके ऊपर चढ़ी हुई रहती है नेचुरली। तो ये है स्ट्रक्चर या एनाटॉमी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये जो पेनिस आप देख रहे हैं सेंटर में, इसमें यहाँ स्पंजी टिश्यूज होती हैं 3। इन स्पंजी टिश्यूज में ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड भर जाता है
और ब्लड के सर्कुलेशन के कारण ये टिश्यूज हार्ड हो जाती हैं, सॉलिड हो जाती हैं, जिससे पेनिस अपना साइज इंक्रीज करता है और वो हार्डनेस अपने अंदर ले पाता है, जिससे कि वो फीमेल वजाइना के अंदर इंसर्ट हो सके। और यही कंट्रोल होता है हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से, और बॉडी में मेल जो सीमेन है या स्पर्म्स हैं उनका ट्रांसफर कर पाता है पेनिस फीमेल ट्रैक्ट में। मेनली ये 3 हार्मोन हैं जो नर जनन तंत्र को कंट्रोल करते हैं: फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और टेस्टोस्टेरोन। इनमें FSH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है और ये स्पर्म के प्रोडक्शन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ही जरूरी हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के नीचे स्थित होती है और वहीं से ये FSH सीक्रेट होता है। इसके बाद दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सीक्रेट होता है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। और तीसरा है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन मेल सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है नर में, और ये टेस्टिस से सीक्रेट होता है, वृषणों से, और ये मसल मास और मसल स्ट्रेंथ, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, बोन मास एंड सेक्स ड्राइव जो है, लिबिडो यानी सेक्स की इच्छा जो है, लिबिडो जिसे कहते हैं हम, ये सब हमारी बॉडी में, नर की बॉडी में कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यहाँ पर आप साइड व्यू देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये है टेस्टिस, टेस्टिकल्स भी इन्हें कहा जाता है, और इसके ऊपर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल, ये ब्लैडर है जहां मूत्र इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा और ये पेनिस, और ये है ऊपर ग्लैंस पेनिस। तो इसी के बीच से, ग्लैंस पेनिस के बीच से यहाँ से ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की, जहां से मूत्र और वीर्य दोनों ही बाहर निकलता है। सबसे पहला प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है टेस्टिस, जिसे टेस्टिकल भी कहते हैं। टेस्टिस 2 पाए जाते हैं बॉडी में, यानी अ पेयर ऑफ टेस्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो ये टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर पाउच में थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है, और टेम्परेचर कम रहेगा तो स्पर्म जिंदा रह पाएंगे। टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार रहेगा टेस्टिकल्स का, तो स्पर्म बन ही नहीं पाएंगे, वो मर जाएंगे। इसलिए कम टेम्परेचर रखने के लिए बॉडी के बाहर ये टेस्टिस रहते हैं स्क्रोटम में। ये ओवल बॉडीज होती हैं, एग शेप्ड, और ये 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ के होते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड होते हैं, और लेफ्ट जो टेस्टिस होता है वो थोड़ा सा लोअर हैंग करता है, वो नीचे होता है, और राइट थोड़ा सा ऊपर होता है। कभी कभी दिखाई देता है एक नीचे एक ऊपर टेस्टिस, तो लगता है कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी बुक में भी ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो राइट टेस्टिकल है वो ऊपर रहता है और लेफ्ट टेस्टिकल थोड़ा सा नीचे रहता है। टेस्टिकल्स के जो 2 मेन फंक्शन है वो है प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन, यानी जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका प्रोडक्शन करना, और दूसरा स्पर्म का निर्माण करना, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस करना। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, इसमें स्पर्म्स बनते हैं, शुक्राणु, और इन शुक्राणुओं के अंदर ही मेल के जीन्स मौजूद होते हैं, डीएनए मौजूद होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला है। तो ये क्रोमोसोम या जीन या डीएनए मनुष्य में, मेल में स्पर्म के अंदर ही होते हैं और फीमेल में एग के अंदर होते हैं। हर एक टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। ये देखिए टेस्टिस का एक अनुप्रस्थ काट है टीएस, और इसके बीच में देखिए ये लोब्यूल्स मौजूद हैं, या इसे हम कह सकते हैं कंपार्टमेंट्स, अलग अलग भाग, और इन्हीं कंपार्टमेंट्स के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। आइए डिटेल में इसे हम देखते हैं। ये जो एलएस ऑफ टेस्टिस है, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, इन्हें हम कहेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स गुच्छों में अंदर भरी रहती है, अंदर व्यवस्थित रहती है। इसके बीच बीच में ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, और ये स्ट्रेट लोब्यूल्स भी यहाँ पर बीच बीच में मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ जो सभी लोब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, वो सब एक साथ बीच में मिलते हैं, जिसे हम रेड टेस्टिस कहते हैं। यहाँ पर रेड टेस्टिस से देख रहे हैं, और ये रेड टेस्टिस आगे फिर वास इफरेंसिया में मिलता है, जो जाल नुमा संरचना है, और ये वास इफरेंसिया
एक गुच्छे के रूप में आगे जो ये सब की सब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं वो मिलती हैं, और जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। 3 पार्ट है यहाँ पर एपिडिडाइमिस के। पहला हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, दूसरा बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, और टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। तो 3 पार्ट आप देख सकते हैं एपिडिडाइमिस के, और यही एपिडिडाइमिस आगे बढ़ के वास डिफरेंस बनाती है। एक लेफ्ट साइड से वास डिफरेंस आती है और एक राइट साइड से वास डिफरेंस आती है। तो इसके अंदर स्पर्म्स का निर्माण होता है। अब स्पर्म्स टेस्टिस के अंदर बनते कैसे हैं, इसके लिए इन डायग्राम्स को आपने देखा होगा। आइए समझते हैं इनको। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स अभी हमने देखे, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो हैं बीच बीच में टेस्टिस के, वो ट्यूब्यूल्स कुछ इस प्रकार से हैं। अगर हम काट के देखेंगे तो ये ट्यूब्यूल्स ऐसी दिखाई देंगी। ये एक सेक्शनल व्यू है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का। अंदर आप देख सकते हैं इसमें स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया, इंटरस्टिशियल सेल्स, ये सब, और ये सार्टोली सेल्स, ये 4 मेन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इनके अंदर। सार्टोली सेल्स, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया और इंटरस्टिशियल सेल्स बीच बीच में जो पाए जाते हैं। तो इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो FSH भी कहलाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH वो फीमेल में कहलाता है क्योंकि वहाँ फॉलिकल्स का निर्माण करता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है FSH, वो फीमेल्स में तो फॉलिकल्स को बनाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल, जिससे कि एग प्रोडक्शन होगा फ्यूचर में, या ग्राफियन फॉलिकल और फिर एग। और मेल में ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, इसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, जिससे कि स्पर्म प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा। तो इसमें एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पाए जाती हैं, और जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से लाइंड होता है। 2 टाइप की सेल्स इसके चारों तरफ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल कहते हैं जिसे, और दूसरा सार्टोली सेल्स। जो स्पर्मेटोगोनिया है या मेल जर्म सेल, ये स्पर्म के प्रोडक्शन में मदद करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस को कैरी करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म का प्रोडक्शन। दूसरा सार्टोली सेल्स, ये जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन देता है। ऐसी सेल्स जो स्पर्म को बनाएंगे उन्हें कहते हैं जर्म सेल्स, उनको न्यूट्रिशन सार्टोली सेल्स देगी। इसके अलावा तीसरी सेल्स भी यहाँ मौजूद होती हैं जिन्हें हम लेडिक सेल्स कहते हैं, या इंटरस्टिशियल सेल्स, जो बीच बीच में पाए जाते हैं इन ट्यूब्यूल्स के। ये इंटरस्टिशियल स्पेस जो है उसमें पाए जाते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में, और ये मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन, यानी इसे एंड्रोजन भी कहते हैं हम, उसे सीक्रेट करते हैं, जिससे कि मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। इसके अलावा मेल एसेसरी डक्ट्स भी होती हैं, कुछ नलियां जो और पाई जाती हैं, जैसे रेड टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, जो मैंने इससे पहले बताई थी आपको। इनके बारे में समझते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो रेड टेस्टिस में ओपन होती हैं, विच लीड टू वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस, and epididymis leads to vas difference. It leads to the ejaculatory duct along with a duct from the seminal vesicle. Sperms mature in these ducts. The sperms are stored and transported through these ducts. तो ये जो डक्ट हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, रेड टेस्टिस, वास इफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। तो ये 4 जो मेन यहाँ पर एसेसरी डक्ट्स हैं, ये टेस्टिस से निकलती हैं और स्पर्म को आगे बढ़ाती हैं। कहां तक? सेमिनल वेसाइकल। इसके बाद यूरेथ्रा, जो पेनिस के बीच में पाई जाती है, सेंटर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें सीमेन भी पास हो सकते हैं या यूरिन भी पास हो सकता है बॉडी से। इसके बाद आते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं 3, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरिथ्रल ग्लैंड। सबसे पहले सेमिनल वेसाइकल, इसे वेसिकुलर या सेमिनल ग्लैंड्स भी कहा जाता है, और ये एक पेयर ऑफ ग्लैंड होती है, जोड़े में होती है, और ये मेल पेल्विस में पाई जाती है, पेल्विक रीजन में, और ये सीमेन यानी वीर्य का बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है। लगभग 70% वीर्य का हिस्सा ये सेमिनल वेसाइकल बनाती है, जहां पर स्पर्म स्टोर भी होता है। और ये जो सेमिनल वेसाइकल है, इसमें जो सीमेन में जो जाता है मटेरियल, वो क्या है? फ्रक्टोज है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं और सेमिनोजेलिन्स हैं। तो ये केमिकल्स यहाँ पर ऐड होते हैं सीमेन में, वीर्य में। इसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ब्लैडर के नीचे पाया जाता है और उस ट्यूब को घेरे रखता है जो यूरेथ्रा की तरफ यूरिन को आगे बढ़ाती है, यूरिनरी ब्लैडर। इसका मेन काम है सेमिनल फ्लूइड को बनाना। ये सेमिनल फ्लूइड स्पर्म को
नरिश करता है और उसे ट्रांसपोर्ट होने में मदद। और वीर्य यानी सीमेन का 20 से 30% हिस्सा प्रोस्टेट ग्लैंड में ही बनता है। प्रोस्टेट फ्लूइड में प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं, जिंक होते हैं और सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड होने की वजह से ये स्लाइटली एसिडिक होता है जो प्रोस्टेट का फ्लूइड है वो, लेकिन ओवरऑल जो वीर्य है सीमेन है वो बेसिक होता है। इसके बाद बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, इसे कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये छोटे से मटर के दाने जैसे ग्लैंड्स होती हैं, 2p शेप्ड ग्लैंड्स। और जो पेनिस का इंटरनल पोर्शन है वहां ये होती है। इसके बाद आती है बर्बोरेथ्रल ग्लैंड, इसे कॉपर ग्लैंड भी कहा जाता है, और ये दो मटर के जैसे दानों की जैसे संरचना लिए हुए रहती है, और ये सीमेन का जो फाइनल वॉल्यूम है वो बनाती है, और ये लुब्रिकेशन भी बनाए रखते हैं यूरेथ्रा में, और ये सीक्रेट करते हैं लुब्रिकेटिंग म्यूकस सीक्रेशन को। तो ये थी मेल एसेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। इसके बाद हम बात करते हैं सीमेन की, वीर्य की। सीमेन मेनली जो है सेमिनल वेसिकल में बनता है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका दूसरे स्ट्रक्चर प्रोस्टेट ग्लैंड में भी बनता है। ये हमारे पेल्विस में होता है, पेल्विक रीजन में। और सीमेन का जो डिस्चार्ज होता है पेनिस से बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं इजैकुलेशन, स्खलन हिंदी में बोलते हैं इसे। इसमें इजैकुलेशन के दौरान सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का जो फ्लूइड है वो शरीर से बाहर निकलता है, मिक्स होता यह है कि जब सेक्सुअल जो है कॉपुलेशन होता है या सेक्सुअल एक्ट होता है या मास्टरबेशन किया जाता है हाथ से फोर स्किन को आगे पीछे करके, या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है मेल और फीमेल वजाइना और पेनिस का आपस में जो है फ्रिक्शन होता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उसे हम कह सकते हैं कि क्लाइमैक्स स्टेज वो होती है, और उस समय मेल के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं यूरेथ्रा और जो सेमिनल वेसिकल है या बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है या दूसरे ऑर्गन है इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो सब आपस में संकुचित होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, और इसके साथ एक फोर्स से जो सीमेन है वो बॉडी से बाहर हो जाता है पेनिस से, और उस सीमेन में जो स्पर्म्स होते हैं वो भी शरीर से बाहर होते हैं और जो है विजाइना के अंदर एंटर कर पाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है, सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय जो है वो फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और सेमिनोजेलिन्स सीक्रेट करता है 70%, और जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है यानी प्रोस्टेट से निकलने वाला फ्लूइड उसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं, जिंक होते हैं और सिट्रिक एसिड होता है, और ये 30% बनाता है वीर्य का। इसके अलावा जो बर्बोरेथ्रल ग्लैंड है उससे लुब्रिकेशन सीक्रेट होता है जो यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है। इसके अलावा कुछ पॉलीएमाइंस हैं जैसे पुट्रेसिन, स्पर्मिडीन और स्पर्मीन, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, और ये क्या है, अमाइंस है, अमाइन, और ये बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के। इसीलिए जो हमारा सीमेन होता है मेल का वो टोटली स्लाइटली बेसिक पाया जाता है, और उसका जो पीएच होता है वो 7.2 से 7.8 के बीच में होता है। तो ये एसिडिक नहीं है बल्कि ये बेसिक है। हालांकि जो प्रोस्टेट से निकलने वाला सिट्रिक एसिड है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, लेकिन ओवरऑल जो सीमेन है यानी वीर्य है वो बेसिक होता है, 7.2 से 7.8 इसका पीएच देखा गया। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा की और डिटेल में हर एक इसके अंग और उसके कार्य के बारे में डिस्कस किया। तो आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, बायोलॉजी की भी और केमिस्ट्री की भी।